आज मैं सोच रहा था कि समय बर्बाद कैसे करूं। फिर सोचा कि घर पर क्यों, बाहर जाकर समय बर्बाद करता हूं। फिर मेरी बेटी बोली कि मैं भी चलूंगी आपके साथ पापा समय बर्बाद करने। फिर मैंने जल्दी जल्दी जूता पहना, ज़रूरत का सामान लिया, बेटी को भी जल्दी जल्दी जूता पहनाया, तैयार किया और फिर गाड़ी की भी थोड़ी सी सफाई कर ली। फिर हम बाप बेटी काला और लाल चश्मा पहनकर घर से बाहर निकल गए। गाड़ी को धीमी गति से स्टार्ट करने के बाद मैं गांव के सारे गड्ढों को जंप कराते हुए सीधे हाईवे पर पहुंच जाता हूं। हाईवे पर पहुंचने के बाद मैं हेलमेट जल्दी से पहन लेता हूं, नहीं तो मामा जी हमें 2000 रुपये का चालान काटते और फिर हमारा समय रास्ते में बर्बाद हो जाता। फिर गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार से भगाते हुए रास्ते के सभी गड्ढों को कुदाते हुए हम लोग अब पहुंचने वाले हैं वैशाली। वैशाली पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आदमी का कुछ अता पता नहीं है। फिर भी हमें एक आदमी मिल गए। फिर वो मेरा सब्सक्राइबर भी बन गए। फिर इंग्लिश और हिंदी में जो भी लिखा था वो अच्छे से पढ़ने के बाद, फिर यहाँ के खाली जगहों को घूरने के बाद फिर हम लोग यहाँ से जाने का निर्णय लिया। फिर मैं अपने डॉक्टर को बैठाया गाड़ी पे और फिर यहाँ से दूसरी तरफ निकल गए। फिर हम लोग पहुँच गए विश्व शांति स्तूप। वैसे तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है देखने के लिए, फिर भी यहाँ पर दो शेर हमेशा सभी को घूरते रहते हैं। फिर समय की बर्बादी के कुछ यादगार पलों को कैप्चर करते हुए हम लोग यहाँ से जाने का निर्णय लिया। फिर हम लोग पहुँचे गोलघर के पास, जो कि बिल्कुल दिखने में वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे गेट बंद हो चुका है, क्लोजिंग का समय है। फिर हम लोग बाहर से ही अंदर का नज़ारा देखे और फिर यहाँ से भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। फिर हम लोग बुलेट ट्रेन की तरह 400 की स्पीड से अशोक स्तंभ के पास पहुंचे। वहां पर गाड़ी को पार्किंग में लगाया, अपनी डॉटर को लेकर एक एक दुकान का सैर करते हुए टिकट काउंटर के पास पहुंचने की कोशिश की। वहां पर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर टिकट का दाम है 25 रुपये हमारे इंडियन सिटीजन के लिए और फॉरेनर को 300 रुपये। फिर हमारे फ्रेंड ने वहाँ पर जाकर के टिकट बुक किया और फिर हम लोग अंदर की तरफ चल दिए। अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, लेकिन ये शाम का समय है, क्लोजिंग का समय है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी घूमें। वहाँ पे बच्चों से भी मिले जो कि स्कूल की तरफ से आए हुए थे। बहुत ही प्यारे बच्चे थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया और काफ़ी सपोर्ट भी किया। फिर हम लोगों ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाया। यहाँ पर एक तालाब भी था जो कि अभी सूख चुका है, बच्चे लोग उसमें खेल रहे हैं और ये शेर जो है ऊपर पिलर पर पता नहीं कैसे जा कर के बैठा हुआ है। और फिर हम लोगों ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाया और फिर यहाँ से भी जाने का निर्णय लिया। कुछ यादगार पलों को कैप्चर करते हुए फिर हमें कुछ जापानी नजर आए जो कि लाल साड़ी पहने हुए थे। फिर कुछ दूरी पर हमें कुछ कोरियन नजर आए जिनको हमारे बिहारी भाई लोग परेशान कर रहे थे। फिर वापस आने के समय हमें रास्ते में एक ऑमलेट का दुकान दिखा, क्योंकि हम लोग बहुत देर से भूखे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर गर्मा गर्म ऑमलेट बनवा कर खाया और फिर हम लोग अपने वापस घर की तरफ निकल दिए।